नमस्कार मित्रों, ट्रैवर्जिन वर्कशॉप में मैं आपका स्वागत करता हूं। और ट्रैवर्जिन वर्ल्ड का जो जर्नी हम शुरू करने जा रहे हैं, यह जर्नी निश्चित रूप से आप लोगों के जीवन में एक बहुत बड़ा बदलाव ला सकता है, क्योंकि ट्रैवर्जिन थेरेपी या ट्रैवर्जिन चिकित्सा जो है वह केवल ट्रीटमेंट के लिए ही नहीं, बल्कि आपको इस दुनिया से हिंदू संस्कृति के हिसाब से हम अगर सोचे तो मोक्ष का रास्ता भी खोल सकती है। और इसी ट्रैवर्जिन थेरेपी को प्रोफेसर पार्क ज्यू ने 1997 में इस पे रिसर्च किया, और काफी रिसर्च करने के बाद 2001 में जयपुर के जंगलों में वह इनलाइट हुए और इस थ्योरी को स्माइल मेडिटेशन के नाम से, स्माइल ट्रैवर्जिन मेडिटेशन के नाम से, स्माइल मुद्रा के नाम से इस दुनिया के सामने रखा। और वह थ्योरी को हम आज सीखने का प्रयास करेंगे, और यह एक बेसिक प्रयास होगा जो कि 4 फोर्स पे डिपेंड है। इस दुनिया में सारी चीजें ऑर्डरली हो रही है। आप अगर देखेंगे तो ये दुनिया जो चल रही है वह ऑर्डरली चल रही है, न कि कुछ ऐसे ही, मतलब कुछ तो भी चल रहा है, ऐसा नहीं है। क्रिएटर है इस दुनिया को चलाने वाला कोई, वह क्रिएटर क्या चाहता है और हम क्या कर रहे हैं। क्योंकि अगर आप देखेंगे कि दुनिया में जितने भी पंछी, पशु, पक्षी, जितने भी जीव, ये सारी चीजें हैं, ये सारी चीजें अपने आप में स्माइल है, अपने आप में स्माइल ही है। सूरज रोज निकलता है, पशु पक्षी रोज बाहर की तरफ चलते हैं, झाड़ों की ग्रोथ रोज हो रही है, लेकिन इंसान का बच्चा एक ऐसा बच्चा है जो अपने लिए हर बार वह एक सफरिंग लेकर आ रहा है, और यही सफरिंग हमारे लाइफ में बीमारियों का कारण बन रही है। तो कैसे हम दूर करें? क्योंकि आप देखेंगे कि कोई भी किसी भी चीज में, या इस दुनिया में जितनी भी सजीव चीजें हैं, जितनी भी चीजें जो एग्जिट करती है, वो सफरिंग नहीं हो रही है वो। लेकिन एक इंसान जो है वह सफरिंग हो रहा है। किसी ने कुछ बोल दिया तो सफरिंग हो गया, वो कुछ प्रॉब्लम्स उसके लाइफ में आ गए तो सफरिंग हो गया। जैसे बॉस ने ऑफिस में अगर बोल दिया तो सफरिंग हो गया। फैमिली में कुछ पति पत्नी के बीच में कुछ बातें हो गई तो सफरिंग हो गया। और यही सफरिंग कई सालों का, कई दिनों का, ये जाकर एक बड़े बीमारी के रूप में निकल कर आ रहा है। कई पेशेंट हमने देखे हैं, कई पेशेंट को हमने समझा है। एक कैंसर का पेशेंट का मैं डिस्कस करना चाहूंगा यहाँ पर। एक पेशेंट 4 स्टेज पेशेंट मेरे पास आया, ब्रेस्ट कैंसर का, और मैंने उनको बोला यार मैं क्या कर सकता हूँ इसमें, तो नहीं बोले आप कुछ करो। तो मैंने उसका हिस्ट्री लिया, और थैंक्स टू प्रोफेसर पार्क ज्यू, और धन्यवाद मैं एक बार करना चाहूंगा डॉक्टर पंकज जैन सर का, जिन्होंने माध्यम से मैंने मुद्रा थेरेपी सीखी थी। और उसी मुद्रा थेरेपी का मैंने यहाँ पर उपयोग किया, और मैंने उनसे पूछा, उनकी हिस्ट्री ली मैंने, तो मुझे पता चला कि वह अपने माँ बाप की इकलौती एक लड़की है, और उसका विवाह होने के बाद में 18 ईयर के उसके पापा जो कि बेड पर हो गए। तो यहाँ से एक अमरावती करके गांव है, अमरावती करके एक सिटी है, यहाँ वो आना जाना शुरू करी उसने। तो वह सुबह में अमरावती अपने पापा के पास जाती और 100 किलोमीटर का ट्रैवल करके फिर यवतमाल आती, और यहाँ पे उनका बच्चा नीट एग्जाम के लिए प्रिपेयर हो रहा था। उनके मिस्टर डॉक्टर है, और वो अपने बेटे को भी डॉक्टर बनाना चाहती थी। तो इस चक्कर में वह हेल्थ का ऐसा नमूना हुआ कि 4 साल पहले उन्हें डायग्नोस हुआ कि ब्रेस्ट कैंसर है। और 4 साल में सारे कीमो वगैरह सारे होने के बाद में डॉक्टर ने उन्हें बता दिया कि आप घर पर जाकर आराम करो, अब आपके बचने के कोई चांस नहीं है। और जैसे ही मैंने उनका हिस्ट्री लिया और मुझे पता चला कि फादर से सफरिंग आया, तो हमने उनके लेफ्ट हैंड में, फैमिली फिंगर में, फैमिली जॉइंट पर, हेट्रो जॉइंट पर मैंने टच जैसे ही करवाया, तो
वह पेशेंट मुझे बोले कि डॉक्टर साहब मुझे कितनी देर बंद करके रखना है आंखें। मैंने कहा आप आराम से आंखें बंद करके रखो। और मिराइकल हुआ वहां पर। और वो दर्द उनका जो कह रहे थे कि डॉक्टर साहब मुझे जहर दे दो, ये दर्द मुझसे सहा नहीं जा रहा, एक 5 मिनट के अंदर वह दर्द पूरा गायब हो गया उनका। और आज भी 1.5 साल के बाद भी वह पेशेंट आज भी वो मुद्रा कर रही है। और जो पेशेंट को 1.5 साल पहले जवाब दिया था डॉक्टरों ने, वो पेशेंट आज मुद्रा कर कर उसका काम चल रहा है। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि सफरिंग कहीं से भी आ सकती है। एक फ्रेंड अपने फ्रेंड को कुछ तो भी बोला और वो फ्रेंड घर पे आके प्रॉब्लम शुरू हो गया उसको। मेरे फ्रेंड ने बोला, एक टीचर ने बोला, एक फैमिली में अपने संतान की वजह से माँ बाप को सफरिंग हो सकती है, माँ बाप की वजह से संतान को सफरिंग हो सकती है, सफरिंग किसी भी वजह से हो सकती है। तो यह जो सफरिंग है इसको खत्म करने का रास्ता जो है वह प्रोफेसर पार्क जेऊ ने बहुत अच्छी तरीके से हम लोगों को बताया। और यूनिवर्स के तौर पर जब उन्होंने बताया यूनिवर्स की जो उत्पत्ति हुई वह कैसे हुई, तो एक बिग बैंग हुआ। एक बिग बैंग मतलब एक कोई था जीरो जिसको हम क्रिएटर भी बोल सकते हैं। जीरो वर्ल्ड था, एक जीरो वर्ल्ड, और उस जीरो वर्ल्ड से एक बिग बैंग हुआ और इस पृथ्वी और इस ब्रह्मांड की और इस गैलेक्सी की उत्पत्ति हुई। इस गैलेक्सी में सारे ग्रह नक्षत्र बने और यह जो एक्सपांशन था, यह एक्सपांशन पहला फोर्स कहलाया, पहला फोर्स। और जहां पर यह एक्सपांशन जाकर रुका, एक्सपांशन तो निरंतर हो रहा है, लेकिन जहां स्टॉप हुआ वहां जो एक पॉइंट था वह पार्शियल न्यूट्रो कहलाया। और वहां से जब रिटर्न हुआ वह होमो कहलाया, और जब वह पूर्ण हुआ तो वही जो फोर्स है वह न्यूट्रो कहलाया। हम एक छोटे से एग्जाम्पल के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे कि जैसे मेरा हाथ है, ये मुट्ठी बंधा हुआ है, ये जीरो वर्ल्ड है, और जैसे ये खुलना चालू हुआ, एक्सपांशन शुरू हुआ इसका, तो यह हेट्रो फोर्स ने अपना काम करना शुरू किया और यह जहां जाकर स्टॉप हो गया, मैक्सिमम एक्सपांशन जहां पर हो गया वहां हेट्रो फोर्स खत्म हो गया। और वहां जो खत्म हुआ वो जो एक पॉइंट था वह पार्शियल न्यूट्रो कहलाया। और वहां से जब वो बैक टू पवेलियन हुआ तो यह होमो फोर्स हुआ, और यही जब जाकर कंप्लीट हो गया तो ये कंप्लीट न्यूट्रो हो गया, कंप्लीट रिचनेस हो गया। एक व्यक्ति ने जन्म लिया, हेट्रो हुआ, जन्म हुआ उसका, हेट्रो हुआ, उसका परिवार बना, वह होमो हुआ, मतलब पारिवारिक हुआ। पारिवारिक के बाद में उसने इस समाज के लिए भी उसके मन में इच्छा हुई। आप अगर बच्चे को देखेंगे तो वह बच्चा जो है वो हेट्रोफोर्स है, वह हरदम यही कहते रहेगा कि ये मेरा है, मेरा घर है, मेरी मम्मी, मेरा खाना, मेरे कपड़े, मेरे खिलौने, सारी चीज मेरी है। जैसे जैसे वह बड़ा होगा वैसी होमो फोर्स, मतलब उसका विवाह होगा, होमो उसके लाइफ में आएगी और एक परिवार बनेगा, तो वह क्या करेगा, जोड़ना शुरू करेगा अपने परिवार के लिए, अपने संतान के लिए। और जब ये सारी चीजें भर जाएगी, मतलब आपका होमो और हेट्रो कंप्लीट हुआ, तब आपके मन में इच्छा हुई कि यार मुझे समाज के लिए भी कुछ करना चाहिए, तो वह सामाजिक होना शुरू हुआ। और सामाजिक होते ही वह न्यूट्रो फोर्स उसमें एक्टिव हो गया, और वह न्यूट्रो फोर्स ही वह सामाजिक कार्य करना, वह जो चीजें है समाज के लिए, मतलब हेट्रो जो है वो सेल्फ के लिए करेगा, होमो जो है वो परिवार के लिए करेगा, न्यूट्रो जो है वह समाज के लिए करेगा। और जब वो न्यूट्रो हुआ तो वह रिचनेस हो गया, मतलब वो पूरी तरीके से पूरा हो गया और एक नया जन्म लेने के लिए वह फिर से मुक्त हो गया। और यही इनलाइटमेंट है, यही मुक्ति है। और इसमें हम ट्राइवर्जिन में हम यही चीज को हमें समझना है कि किस तरीके से हमने इस फोर्स को हम देखेंगे और इसके ट्रीटमेंट के तरीके कैसे हम ट्रीटमेंट करेंगे। इसमें हम हमारे 2 राइट थंब ही हमारे माई सेल्फ है, मैं हूं, माई सेल्फ, मैं। लेफ्ट हैंड में जब हम जाएंगे तो जो हेट्रो होमो जॉइंट जो होगा, होमो जॉइंट सोल होगा, और राइट हैंड का न्यूट्रो जॉइंट, ये 4 जब हो गए तो हेट्रो, होमो,
न्यूट्रो एंड न्यूट्रो, जब 4 हो गए। लेफ्ट हैंड में हम यहां पे उसको समझने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से। बोर्ड कहाँ है? कहाँ रखती है वो, इसके बजाय ये था सही। लाइव थोड़ी चल रही है वीडियो वो बोल रहा। अगर हम इसको इस एक बिंदु को 0 वर्ल्ड मान रहे हैं, 0 वर्ल्ड, ये 0 वर्ल्ड है, इसको हम थोड़ा नीचे ले लेते हैं। ये एक बिंदु है जो आधा ऊपर की तरफ है, 0 वर्ल्ड, और यह है दिस वर्ल्ड। यहां पर इसका एक्सपांडेशन हुआ और पहले फोर्स को हमने जाना हेट्रो, और दूसरा जो फोर्स है वह होमो। इसका जो एक सफर था बीच का सेंट्रल, ये था पार्शियल न्यूट्रो, और ये जब पूरा हुआ अपने मंजिल में, इसका सफर जब पूरा हुआ तो यह कहलाया न्यूट्रो। और न्यूट्रो ऑलवेज कनेक्टेड है, न्यूट्रो ऑलवेज कनेक्टेड है एनओ से। एनओ का मतलब हुआ न्यूटो। जब इसमें इन 4 चीजों में जब सफरिंग, ये 4 चीजों में कोई भी प्रॉब्लम जब हो रहा है तो इंसान को सफरिंग आ रही है और अलग अलग बीमारी आ रही है। तो इन फोर्स में अगर हम देखना चाहेंगे तो यह चारों फोर्स हमारे हाथ में, हमारे उंगलियों में कैसे है, हम देखेंगे कि अगर हमने इन चारों उंगलियों में से किसी भी एक चीज को अगर खोलने बोला, हेट्रो और होमो की पहचान कैसे होगी? अगर ये उंगली को अगर आप खोलेंगे तो ये सारे तरफ घूमेंगी, खूब सारा एक्सपांडेशन होगा इसका, और ये थोड़ा नहीं जाएगी, ये तो बस यहीं तक आएगी, और ये भी इतना नहीं। तो ये जो पहली जो फिंगर है, इंडेक्स फिंगर, यह हेट्रो फोर्स है, यह हेट्रो फिंगर है, यह हेट्रो फोर्स है। और दूसरा जो फिंगर है जो कम खुल रहा है, बैक टू ओरिजिन हो रहा है, बैक टू ओरिजिन हो रहा है, वह है हमारा होमो फिंगर। बैक टू ओरिजिन हो रहा है होमो फिंगर। और बीच वाला जो है वह है न्यूट्रो फिंगर, न्यूट्रो फिंगर। और जब जो सबसे छोटा है, सबसे छुपा हुआ है, छुपा हुआ होता है हरदम, वह है न्यूटो फिंगर, और यह है ऑपरेशनल न्यूट्रो। तो इस तरीके से ये हमारे 5 उंगलियों में, हमने 4 उंगलियों में 4 फोर्स को हमने देखा, और हम नेक्स्ट वीडियो में इसकी और विस्तृत जानकारी और ज्यादा अधिक जानकारी के साथ, लेकिन आपको ये जो ट्राइवर्जिन है इसको समझने के लिए आपको कॉन्शियस होना बहुत जरूरी है। उस फोर्स को जानना, उस फोर्स को समझना, वह चीज क्या है जो इस दुनिया को चला रही है, वह ऑर्डरली चल रही है कि डिसऑर्डरली चल रही है। सूरज रोज निकल रहा है, हम अगर इस ट्राइवर्जिन को देखना चाहे तो हर जगह पे देख सकते हैं। सूरज निकल रहा है मतलब हेट्रो फोर्स अपना काम कर रहा है, और सूरज डूब रहा है, फिर ऑर्डरली रात हो रही है, फिर दिन निकल रहा है, फिर डे पास हो रहा है, फिर सोमवार के बाद मंगलवार आ रहा है, बुधवार आ रहा है, फिर 1 तारीख आ रही है, फिर एक साल बदल रहा है। इस तरीके से ये दुनिया चलते जा रही है। एक एग्जाम्पल के माध्यम से हम इसको और समझेंगे कि जैसे आप ऑर्डरली चल रहे हैं या नहीं चल रहे हैं, हम इसको समझेंगे कि ये जो शरीर है, ये शरीर किसका है। आप आपके कॉपी बुक पे लिख लीजिए कि ये शरीर जो है, ये शरीर किसका है। ये शरीर मेरा है। आप बोलोगे सब, मेरा शरीर है, मेरा शरीर है। तो इस शरीर को में कुछ क्रियाएं शुरू है। वो क्रियाएं कौन कर रहा है? अगर आपका है तो आप नाक बंद कर लो अपना, देखो
कितनी देर तक आप नाक बंद कर कर रह सकते हो? नहीं रह सकते। तो इसका मतलब क्या है कि क्रिएटर कोई और है जो इस शरीर को चला रहा है, और इस शरीर पर हमारा जो कंट्रोल है वह केवल 1% है, 1%, और 99% जो इसमें हाथ है वह है क्रिएटर का। इस दुनिया में हर चीज अपना फॉर्म बदल रही है। जैसे हमने पंच तत्वों में देखा था कि वाटर क्रिएट फायर, विंड क्रिएट फायर, फायर वुड क्रिएट फायर, फायर क्रिएट मेटल, मेटल क्रिएट वाटर, वाटर क्रिएट, एक दूसरे का फॉर्म बदल रहा है। वो लकड़ा राख में बदल रहा है, राख मेटल में बदल रहा है, मेटल फिर वाटर में बदल रहा है, फिर वाटर वुड में बदल रहा है, फिर ये एक दूसरे को कंट्रोल कर रहे हैं सारे। मतलब ऑर्डरली इस दुनिया में सारी चीजें शुरू है। इवन अगर हम देखेंगे कि अगर ये पेन है, ये अगर पेन है, तो क्या इस पेन की कोई लाइफ है? क्या इस पेन में सोल है? क्या इस पेन में माइंड है? तो ये सारी चीजों को हम समझेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में। जिस तरीके से इस दुनिया में सजीव चीजें हैं, उससे भी ज्यादा आगे निर्जीव चीजों का भी इस दुनिया में क्या रोल है, और हम इसको बहुत ही सुंदर थ्योरी डॉक्टर पार्क जीव सर ने हमें दी है। बार बार उन्हें याद करने का मन होता है और बार बार उन्हें धन्यवाद करने का मन होता है कि क्या थ्योरी ग्रेट गुरु ने दी है, जिसके माध्यम से हम आज उस चीज को समझ रहे हैं और आगे भी हम इसको समझते रहेंगे। और इस ट्रीटमेंट को हम कैसे करना है ये हमारे नेक्स्ट वीडियो में हम सीखेंगे। धन्यवाद।